हाय फ्रेंड्स, हम लोग सोशल साइंस के एटम बम टाइप के 250 क्वेश्चन के सीरीज में पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 118 क्वेश्चन को कर लिया था। सभी पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, इसलिए आप पार्ट 1 जरूर देखिए। पार्ट 1 में हम लोग 119 से आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और आपके समय वेस्ट ना हो, इसलिए हमने ऑप्शन का चुनाव नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 119, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, सत्ता में साझेदारी सही है? क्यों सही है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव जो होती है वो कम होती है। क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और क्या उसका फायदा है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 123, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 124, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया था? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसद और विधायकों पर। क्वेश्चन नंबर 126, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है? तो 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 127, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में। क्वेश्चन नंबर 129, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में। क्वेश्चन नंबर 131, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। क्वेश्चन नंबर 132, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में। क्वेश्चन नंबर 134, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WBC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 136, मजदूर एवं अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 137, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेंगूर मृदा। क्वेश्चन नंबर 138, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 139, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो वो होती है फसलों को। क्वेश्चन नंबर 140, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वो बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 141, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 या फिर 1764 तक। क्वेश्चन नंबर 141 का सही जवाब हो जाएगा 1764। किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। हारग्रीव्स कब? 1764 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में किया था। क्वेश्चन नंबर 142, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो 1948 में। क्वेश्चन नंबर 143, खोंड विद्रोह कब और किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था 1914 में। क्वेश्चन नंबर 144, मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 146, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो वो है अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 147, किस देश की राष्ट्रीय आय जितना अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह विकसित कहलाता है। मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय जितना ही अधिक होती है वह उतना ही विकासशील कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 148, जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब और किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 149, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। क्वेश्चन नंबर 150, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? तो वो ब्रिटेन से आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 151, हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट। कहाँ है? तो बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 152, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 153, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? तो वह है भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, भारत में औरतों को लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज संस्था में है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो वह है महात्मा गांधी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1838 में। क्वेश्चन नंबर 158, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो वह है 50% आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 159, बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 160, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो अलेक्जेंडर हावर्ड ने। किसने? एलेंजर हावर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 161, गिरमिटिया किसे कहा गया है? तो अनुबंधित मजदूर को। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुएन आई। हाइचोर विधि से क्या आकर्षण एवं सजीव दिखता है? तो वह है मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 164, कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल क्या है? तो वह है कॉफी। क्वेश्चन नंबर 165, भारत में किस राज्य का आय सर्वाधिक है? तो वह है गोवा। गैरिबाल्डी पेशे क्या था? तो नाविक था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 में। सोडोवा का युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो वह है झारखंड का। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? शमशेर की रचना है। कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ है? तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शक में। क्वेश्चन नंबर 176, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कौन शीर्ष पर है? तो व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 177, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है जिनेवा में। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र कहा गया है? तो वह है बेंगलुरु। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 में। दम घोटू गैस किससे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को, जिसे CO से इंडिकेट करते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो वह है भागलपुर में। दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना था? तो 1962 में। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वह है लंदन में। नंबर 184 है, साल किस वन का वृक्ष है? सदाबहार वन का वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 185, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1854 में। जापानी भाषा में सुनामी का क्या अर्थ होता है? तो भयंकर दैत्य। क्वेश्चन नंबर 188, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम बोल्ट्स के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 189, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? तो वो असम में पाया जाता है। इंग्लैंड में विधि संपन्न शासन किसकी देन के थे? तो डायसी का। क्वेश्चन नंबर 191, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो सम्राट। क्वेश्चन नंबर 192, मेजनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था? तो यंग यूरोप के गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 193, 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसने चंपारण के किसानों को दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने, जिसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे। क्वेश्चन नंबर 194, वर्षा से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? शुष्क कृषि।
क्वेश्चन नंबर 195 है, यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए थे? तो 18, सही आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 196, हाइब्योर विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के किस सैन्य अधिकारी ने किया था? तो लेहमान ने। क्वेश्चन नंबर 197, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 198, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो महानगर में होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो वह है पटना। क्वेश्चन नंबर 200, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के अभाव में, तो मिट्टी की लवणता के। तो देखिए, तो सब सूखे के ही कारण है, लेकिन जल के अभाव में कृषि सुखाड़ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 201, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो कार्ल मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 202, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1878 में। क्वेश्चन नंबर 203, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में। 204, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 205, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है लेह मनाली में है, और ये कहां है? भारत का हिस्सा है। कहां है? भारत। लेह या मनाली कहां है? तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 206, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो वह है हमारा केरल। कौन है? केरल, जिसे हम लोग मसालों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है केरल को। लोकतंत्र के फैसले किस आधार पर होते हैं? तो बहुमत के आधार पर। किसने कहा धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता है? तो जगजीवन राम ने। क्वेश्चन नंबर 209, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। जब गठबंधन की सरकार है तो प्रशासन पर उसकी पकड़ ढीली होती है, क्योंकि गठबंधन में कई सारे नेताएं होते हैं जिनका अपना अपना स्वार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 210, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। भारत में सेवा क्षेत्र के सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? वर्षा जल संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213, सन 1952 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था? तो के पन्नीकर ने। किसने किया था? के पन्नीकर ने। क्वेश्चन नंबर 214, सोडोवा के युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 215, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1904 में। न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? तो सत्य के प्रति। भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो वो है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? तो 10%। तमिलनाडु राज्य के किस पहाड़ पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? तो नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 220, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? तो वह चीन में। क्वेश्चन नंबर 221, भूमंडलीकरण नामक शब्द सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस व्यक्ति ने किया और कब? तो जॉन विलियमसन ने 1990 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 222, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। क्वेश्चन नंबर 223, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 224, भारतीय रेलवे में कितने क्षेत्रों को बांटा गया है? तो 16 क्षेत्रों में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। क्वेश्चन नंबर 226, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 227, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो बान फोई चाउ ने। क्वेश्चन नंबर 228, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 229, भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27%। क्वेश्चन नंबर 230, पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो वह है हाजीपुर। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में।
क्वेश्चन नंबर 232 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में एनडीए द्वारा कितनी सीटों पर विजय प्राप्ति हुई थी? तो 243 में 206 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। कितने सीटों पर? तो 206 सीटों पर। क्वेश्चन नंबर 233, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दलों को कहा जाता है। तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाया होगा।